हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एडवाइजर्स। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आप देखना शुरू कर चुके हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस। जो लोग चैनल से नहीं जुड़ रहे हैं उन्हें बता दें हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं। हम डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी के आज का ट्रेंड, बैंक निफ्टी में आने वाले दिन का ट्रेंड, साथ ही डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी के पूरे 12 स्टॉक्स विद टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि टाइमली अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो आज था थर्सडे 31 दिसंबर और मंथली एक्सपायरी का दिन था। साथ में अगर हम देखें तो इस वीक की भी हम कह सकते हैं कि एक्सपायरी थी। और ओवरऑल जो ट्रेंड हमने कल डिस्कशन किया था कि एक फ्लैट ट्रेंड हमको देखने के लिए मिलेगा, वो बखूबी आपको देखने के लिए मिल रहा है। 39 पॉइंट की सिर्फ गिरावट के साथ में बैंक निफ्टी बंद होते हुए दिखाई दिया है। कल हमने जो एक रेंज डिस्कस करी थी वो 31,000 से लेकर 31,500 की रेंज डिस्कस करी थी बैंक निफ्टी के लिए। और अगर इसके ओपन की बात करें तो 31,295 पे ये ओपन हुआ। हाई बनाया 31,409 का, लो बनाया 31,000 का और क्लोज हुआ है 31,264 पे। तो जहाँ पे खुला था लगभग उसी के आसपास ही हम देखें तो क्लोजिंग देखने मिल रही है। एक यहाँ पे आपको डोजी कैंडल देखने के लिए मिल रही है जो क्लियरली संकेत दे रही है इंडिसाइसिवनेस का और एक फ्लैट ट्रेंड का, जैसा हमने कल बात करी थी। और रेंज भी लगभग उसी के अंदर में चलते हुए नजर आ रही है जैसा हमने वीडियो में कल डिस्कस किया था। और वो क्यों किया था हमने और क्या रीज़न थे उसके, मैंने आपके साथ क्लियरली डिस्कशन किया था कि अभी मंथली एक्सपायरी है। 31,500 एक बहुत ही हाई रेजिस्टेंस जोन है, इसलिए ये बिल्कुल भी पार करता हुआ आपको दिखाई नहीं देगा। इसके नीचे ही आपको एक एक्सपायरी जो है वो देखने के लिए मिलेगी और वही हमको देखने के लिए मिल रही है 31,264। मैं थोड़ी सी और ऊपर की अराउंड 31,400 450 के बीच में मैं सोच रहा था, लग रहा था मुझे, लेकिन ठीक है 31,300 भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल था जहाँ पे ये एक्सपायरी होते हुए दिखाई दे रही है। तो ठीक है, जैसा हमने डिस्कशन किया वैसा ही मार्केट चलते हुए नजर आया। इंडेक्स पे ट्रेड बिल्कुल अवॉइड करने की सलाह थी और आशा करता हूँ वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प जरूर किया होगा। तो आगे क्या, यानी कल के लिए फ्राइडे 1 जनवरी नए साल में क्या हमको देखने के लिए मिलेगा, तो मुझे यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ट्रेंड बिल्कुल अपसाइड है। 3 दिन का अगर हम देखें तो रेंज बाउंड मूवमेंट हो चुका है ऑलरेडी और एकदम अपने सपोर्ट के ऊपर में खड़ा हुआ है। 31,000 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके ऊपर में ही इसने क्लोजिंग दी है। ट्रेंड लाइन देखें तो ट्रेंड लाइन के एग्जैक्ट पास में ही ये क्लोज हुआ है। इंडिसाइसिवनेस है, तेजी में इंडिसाइसिवनेस क्लियरली वापस अपसाइड के लिए ही लेके जाती है। और मुझे जो ट्रेंड दिख रहा है, निफ्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और मार्केट ऊपर जाने के लिए बिल्कुल उतावला होके रखा है। आज भी मार्केट निफ्टी की अगर बात करें तो 14,000 क्रॉस कर लेता, लेकिन मंथली एक्सपायरी थी, ओआई बहुत ज़्यादा थी कॉल्स के ऊपर में। एक बार हमें मौका ज़रूर मिल रहा था जहाँ पे लग रहा था कि शॉर्ट कवरिंग शुरू हो रही है, जब 14,000 के ऊपर में कुछ देर तक ट्रेड करना शुरू किया था तो मुझे ऐसा लगा, मैंने आपको इन्फॉर्म भी किया, बट अल्टीमेटली मैंने देखा कि वहाँ से फिजल आउट होते हुए नजर आए और वहाँ से फिर से गिरावट शुरू होने लग गई। तो फिर क्लियरली एक इंडिकेशन मिल गया कि नई शॉर्ट कवरिंग जो हुई है वो सिर्फ और सिर्फ 5-7 मिनट के लिए डर के मारे, पैनिक के साथ हम कह सकते होते हुए दिखाई दी है। लेकिन अल्टीमेटली मार्केट को 14,000 के नीचे ही रहना था निफ्टी को, और वही कारण है कि बैंक निफ्टी में भी 13,500 एक बहुत बड़ा हर्डल था और इसीलिए बैंक निफ्टी में प्रेशर देखने मिल रहा है। बट सिंस अब एक नई सीरीज की शुरुआत हो रही है वीकली और मंथली दोनों की, तो मुझे लगता है कि इस वीकली एक्सपायरी में जो आने वाला जो वीक है उसके अंदर में मार्केट बहुत अच्छी तेज़ी आपको फिर से दिखाएगा। फिर से मार्केट के अंदर में आपको एक यूफोरिया में मुझे जो लगता है वो ऐसा लगता है कि लौट के आते हुए दिखाई देगा। तो हम आशा करते हैं कि अच्छी तेज़ी फिर से हमको देखने के लिए मिलेगी। कल के अगर लेवल्स की बात करता हूँ तो कल दो चीज़ें हैं कि कल मार्केट खुलेगा कहाँ। मार्केट अगर 31,500 के आसपास कहीं खुलता है, 200-250 पॉइंट अगर तेज़ी के साथ अगर खुलता है तो बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी आपको देखने के लिए मिलेगी। 31,500 एक इमीडिएट हर्डल रहेगा, क्योंकि इसने अभी अगर रिसेंटली बात करें तो रिसेंट का हाई जो है 31,500 पे बना है। इसके ऊपर जैसे ही निकलेगा एक अच्छी तेज़ी आपको देखने के लिए मिलेगी और वही मुझे कल के लिए उम्मीद है। वहीं अगर सपोर्ट की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि 31,000 का जो लेवल है ये ब्रेक करेगा, इसलिए 31,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। तो हमें कल दो चीज़ों पे ध्यान रखना है। पहला कि मार्केट खुलता कहाँ पे, 31,400 के ऊपर मार्केट खुलता है, 31,500 अप्रोच करता है, ब्रेक करने में सक्सेसफुल होता है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 31,700 तक के लेवल्स कल के दिन में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। वहीं अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ज़्यादा तेज़ी या मंदी नहीं रहती है मार्केट में, अराउंड जहाँ पे आज क्लोज हुआ है उसी के आसपास अगर कहीं खुलता है 10-5 पॉइंट ऊपर नीचे, तो आपको 31,000 मैक्सिमम डाउन साइड में दिखाई देगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं दिखाई देगा। लेकिन मुझे लगता है कि कल 31,700 के लेवल्स तक अप्रोच ज़रूर हो सकती है। बात करते हैं बैंकिंग स्टॉक्स की, एक एक करके अल्फाबेटिक वे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला स्टॉक आ रहा है एक्सिस बैंक का। तो एक्सिस बैंक में जैसा हमने डिस्कशन किया था कि इसमें एक अच्छी अपसाइड हमको देखने के लिए मिली नीचे के लेवल से, और अभी करेंटली अगर देखें तो यहाँ पे एक जो फॉर्मेशन बना है ये क्लियरली यहाँ पे
अगर हम देखें तो ट्रिपल टॉप बनते हुए नजर आ रहा है और यहाँ पे हमको एक कल जो रेड कैंडल देखने मिली, इसका कंफर्मेशन देखने मिला, तो यहाँ से गिरावट के संकेत हमको मिल रहे हैं, लेकिन ये 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर में है। तो जिनके पास पोजीशंस है, मुझे लगता है कि 612 यानी जो इसका 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज है 612 का स्टॉप लॉस रखें। इसके नीचे अगर क्लोज होने की कल कोशिश करें तो एग्जिट कर लेनी चाहिए आपको। और जिनके पास पोजीशंस है करंट लेवल्स पे या और ऊपर में किसी ने खरीद लिया है, अगर यहाँ से रिवर्सल मिलता है तो ये मान के चलिएगा कि वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेकआउट होता है तो बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेकआउट होगा इस ट्रिपल टॉप का। और जब ये यहाँ से निकलेगा तो 700 के लेवल्स हमको सामने आने वाले मंथ के अंदर में डेफिनेटली देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए कल की एकदम क्लियर स्ट्रैटेजी है, 612 के नीचे टिकता है, क्लोज होता है, क्लियरली एग्जिट कर लें अपने स्टॉप लॉसेस। मुझे लगता है कि आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो जाएंगे यहाँ पे अगर कल 612 के नीचे होता है तो, और फिर हमको एक फिर से हो सकता है कि गिरावट देखने मिले। बट सिंस मुझे मार्केट बुलिश लग रहा है, इसलिए मैं अभी कोई भी यहाँ पे बिकवाली की सलाह नहीं दूंगा आपको और ना ही इमीडिएटली एग्जिट करने की। इसलिए हमें 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज का वेट करना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम्स भी देखें तो कंटिन्यूसली गिर रही है। दिसंबर में वॉल्यूम्स काफ़ी कम हो चुकी है स्टॉक्स के अंदर में, इसलिए वापस अपसाइड ये जाने की इसकी में बिल्कुल पोटेंशियल है। कल अगर पॉजिटिव खुलता है, अच्छा खुलता है, तो मुझे लगता है कि इसके अंदर में 640 और 640 जैसी पार करेगा, एक अच्छी तेज़ी आपको इसमें देखने मिलेगी। तो बने रहें स्टॉक्स के अंदर में। बात करें अगर बंधन बैंक की, तो आज वॉल्यूम इसके अंदर में अच्छी दिखाई दे रही है लास्ट कुछ दिनों के कंपैरिजन में। और वहीं अगर हम देखें तो 402 पे ये क्लोज होते हुए नजर आ रहा है। कल हमने डिस्कशन किया था कि इसका 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज 402 पे है, तो अगर इसके नीचे क्लोज होता है, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस 405 का है, लेकिन बहुत ही पास में था 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज, इसलिए हमने थोड़ा सा और रिस्क लिया और 402 के ऊपर में डिस्कशन किया कि अगर 402 के नीचे क्लोज होता है तो हमें एग्जिट कर लेना चाहिए। तो आज लो जरूर इसने 395.7 का बनाया, बट क्लोज अगर देखेंगे तो 402 के ऊपर भी दिखाई है। तो आज एकदम बाल बाल बचा है। और अगर हम देखें तो 402 करंटली हमारा स्टॉप लॉस जो था वो ऑलमोस्ट ट्रिगर होते हुए नजर आया, बट क्लोजिंग इसके नीचे नहीं हुई है। अभी जो 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज है आज के ट्रेंड के बाद में 403.3 पे शिफ्ट हो चुका है। उस हिसाब से अगर देखेंगे तो क्लोजिंग जो है 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे मिल रही है। तो अभी हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत डाइसी सिचुएशन आ गई। मुझे लगता है कि शॉर्ट टाइम करेक्शन है, वापस स्टॉक अप ट्रेंड में जाने के लिए बिल्कुल मुझे लगता है कि तैयार है। कल सिर्फ दो बातों का ख्याल रखना है, कल ओपन कहाँ होता है। अगर ओपन लोअर होता है तो हमें ट्रेंड देखना है कि सिर्फ जो ये लो बनाया है इसने 395 का, ये ब्रेक करने की कोशिश ना करे। अगर ये ब्रेक करने की कोशिश करता है तो डेफिनेटली हमें इमीडिएटली एग्जिट कर लेना चाहिए। और वहीं अगर ये लो को रिस्पेक्ट करता है या ओपन ही अगर आप समझ लीजिए अपसाइड में होता है, तो मुझे लगता है कि फिर ये अपने लो को भी ब्रेक नहीं करेगा, इवन अपनी क्लोज को भी ब्रेक नहीं करेगा, इसलिए हमें फिर अपसाइड देखने के लिए मिल जाएगी। लेकिन अगर ओपन लोअर होता है और जैसे ही ये अपने लो को ब्रेक करेगा, बहुत बड़ी गिरावट देखने मिल सकती है। इसलिए 395 के लेवल्स के लिए भी वेट करें और इमीडिएटली कोई भी डिसीजन ना लें, लो को ब्रेक करने दें, वरना स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा और फिर वापस स्टॉक ऊपर आ सकता है। ये रिस्क हमेशा रहता है स्टॉक के अंदर में। तो खुलेगा कहाँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से मार्केट अगर बुलिश लग रहा है तो डेफिनेटली कल वापस अप ट्रेंड में आपको देखने मिल जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा में क्लियरली अवॉइड की सलाह है, यहाँ पे मेरी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। जिस हिसाब से ये दिखाई दे रहा है तो बिल्कुल बेयरिश सेटअप है, आराम से मुझे लगता है वापस ये स्टॉक 55 तक आ जाएगा। तो जिस हिसाब का ट्रेंड बना हुआ है फिर से डाउन ट्रेंड में आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल अवॉइड की सलाह है। अगर इसमें सेल करके चलेंगे, मुझे लगता है कि अभी कोई भी स्टॉक के अंदर में सेल नहीं करना चाहिए अगर मार्केट अप ट्रेंड में है। जब तक मार्केट डाउन ट्रेंड में नहीं आता तब तक हमको किसी में बिकवाली नहीं करेंगे। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में आता है तो सबसे पहला स्टॉक रहेगा आपको जिसको शॉर्ट करना है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा या PSU बैंक्स। फेडरल बैंक में भी जैसे हमने डिस्कशन किया था कि जब तक अभी 69 के ऊपर में नहीं जाता तो कोई बाइंग नहीं करेंगे, अभी कंप्लीटली अवॉइड की सलाह है, कोई यहाँ पे ट्रेंड नहीं है, अवॉइड करें। HDFC बैंक में बात करें तो हमने इसमें फ्रेश खरीदारी की कोई सलाह नहीं दी थी। आज भी इसने 1440 का अपना लेवल होल्ड किया, वॉल्यूम के साथ टिका हुआ है, अप ट्रेंड में डोजी बनते हुए नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक अच्छा मुझे लग रहा है कि आपको एक अपसाइड देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन फ्रेश खरीदारी 1450 के बाद में ही करेंगे। 1500 और उसके ऊपर के लेवल के लिए करंट लेवल्स पे स्टॉप लॉस लगा के रखें अराउंड 1420 का। ICICI बैंक में जैसे हमने डिस्कशन किया था 550 के टारगेट बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं हम लोग, कोई फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं। जिनके पास है पोजीशन होल्ड करें। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपना यहाँ पे रख लें अराउंड 530 का, और इधर मुझे लगता है 525 का रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 525 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशंस को होल्ड करें। IDFC फर्स्ट बैंक में आज अच्छी वॉल्यूम भी देखने मिल रही है, एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल आप कह सकते हैं आपको देखने मिल रही है। ट्रेंड अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है 38 के ऊपर जाएगा तभी एक ब्रेकआउट आएगा, अदरवाइज फिर से रेजिस्टेंस जोन में ही है। तो जब तक
38 के ऊपर नहीं आता हम बाय नहीं करेंगे, 38 के ऊपर में बाय है। हो सकता है कि ये मंथ के अंदर में आपको IDFC फर्स्ट बैंक के अंदर में बहुत अच्छी तेजी देखने मिले, तो इस स्टॉक को बिल्कुल रडार पे रखें। 38 के ऊपर में बाय रहेगा, 42, 44 और ऊपर के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। 38 के ऊपर बाय करेंगे तो स्टॉप लॉस रहेगा 36 का। इन द सीन में मेरा क्लियरली प्रॉफिट बुकिंग की सलाह थी अपसाइड के अंदर में, और वही हमको देखने के लिए क्लियरली मिल रही है। तो मेरा यही सजेशन रहेगा आपको कि अभी इसके अंदर में कोई फ्रेश पोजीशन ना बनाए जब तक ये एक लेवल पार नहीं कर लेता अपने ये जो अराउंड 950 का लेवल है ये पार नहीं करता, फ्रेश खरीदारी ना करें, अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा। शॉर्ट भी यहाँ पे करने की मुझे कोई जगह दिखाई नहीं दे रही है। कोटक बैंक में छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रही है, ट्रेंड बिल्कुल अपसाइड का है, और जो मैंने स्टॉप लॉस आपको कहा 1950 का, 1950 के स्टॉप लॉस साथ में पोजीशंस को होल्ड करें 2200 के टारगेट के लिए। PNB में आज शॉर्ट कवरिंग के कारण आज एक्सपायरी है तो डेफिनेटली शॉर्ट कवरिंग होनी थी, लेकिन फिर भी अगर देखें स्टॉक में मूवमेंट नहीं है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। अगर स्टॉक में मूवमेंट नहीं है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो वो क्लियरली संकेत दे रहा है कि इसमें कोई भी बाइंग इंटरेस्ट नहीं है, और यहाँ पे अभी बिल्कुल भी पैटर्न डिस्टॉर्टेड है, कहीं पे कोई खरीदारी की जगह नहीं है, कंप्लीट अवॉइड है, बिल्कुल भी पैसे अमाउंट देख के खरीदे ना इसको। RBL बैंक के अंदर देखें तो 231 पे क्लोज होते हुए नजर आ रहा है। 232 का हमने इसमें डिस्कशन किया था कि बाय की रेंज है, और अराउंड 228 का स्टॉप लॉस हमें रखना है, तो 228 के स्टॉप लॉस साथ में बने रहें 240 से लेकर 250 के टारगेट के लिए। SBI के अंदर देखें तो आज हल्की फुल्की गिरावट देखने के लिए मिल रही है हमको, कुछ खास हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें कैंडल की बात करें तो एक डोजी बनते हुए नजर आ रही है। डोजी मतलब इनडिसाइसिवनेस, और वॉल्यूम के बिना ही इनडिसाइसिवनेस है, तो डेफिनेटली हाई पे आने के बाद में इसे थोड़ा सा संकोच हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जब इसमें एक अच्छी तेज़ी आएगी तो सबसे पहले स्टॉक ये भागता हुआ दिखाई देगा आपको, और जैसे हमने डिस्कशन किया इसके अंदर में 300 प्लस के टारगेट्स आपको देखने मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस लेकिन एकदम ट्रेलिंग लेके चलें, जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है अराउंड 268 का, और जिनको नई पोजीशन बनानी है वो भी 268 के स्टॉप लॉस के साथ में 300 तक के टारगेट के लिए अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। सो इसी के साथ हमारे इस साल के ये बैंक निफ्टी के आखिरी वीडियो के साथ हम अलविदा कहते हैं आपको, और मिलते हैं नए साल में यानी कल। और मुझे लगता है कि इस साल जिस तरीके से कोरोना ने हमारे लाइफ को इफ़ेक्ट किया है, बट मार्केट ने कहीं ना कहीं उसे हील करने का काम किया है, और मुझे उम्मीद है कि मार्केट ने आपके जो वुंड्स हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत भी मदद करी होगी आपको हील करने के लिए। और अगर फिर भी बैड एक्सपीरियंसेस रह गए तो मैं आशा करता हूँ कि आने वाले साल के अंदर में वो सारे जो आपके बैड एक्सपीरियंसेस हैं वो नए एक्सपीरियंसेस में बदल जाए। सो इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।